बट यहाँ पर में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपने 2 साल से अभ्यर्थियों को इस आश्वासन में रखा हुआ है कि आप नौकरी निकालोगे और आपने अब तक नौकरी नहीं निकाली है, तो ये उन 10 लाख से अधिक अभ्यर्थियों और उनके परिवारों के साथ में अन्याय है। साथियों, 10 लाख से अधिक TRE 4 के अभ्यर्थी और उसके परिवार लगातार चिंतित हैं, हताश हैं, निराश हैं। आखिर विज्ञापन कब आएगी? और इस TRE 4 को लेकर के जो मशहूर शिक्षक हैं दानिश सर, उन्होंने क्या कुछ कहा है, अभ्यर्थियों से क्या कहा है, अभ्यर्थियों से क्या अपील किए हैं और साथ ही साथ जो है कि सरकार से वो क्या कुछ अपील कर रहे हैं। आइए सबसे पहले हम दानिश सर को आपको सुनाते हैं, फिर इसके बाद हम आपको तमाम चीज़ें बताने का प्रयास करते हैं कि कब TRE 4 को लेकर के क्या कुछ हो रही है। 4 के 10 लाख से भी ज़्यादा अभ्यर्थी TRE 4 का 2 साल से इंतज़ार कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में जो आंदोलन हुआ उसमें कुछ घटनाएं घटी जिसके वजह से पुलिस को एक मौका मिल गया लाठीचार्ज करने का। तो अभ्यर्थियों से भी मैं निवेदन करूंगा कि शांतिपूर्ण तरीके से जो है अपनी मांग रखें। बट यहाँ पर में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपने 2 साल से अभ्यर्थियों को इस आश्वासन में रखा हुआ है कि आप नौकरी निकालोगे और आपने अब तक नौकरी नहीं निकाली है, तो ये उन 10 लाख से अधिक अभ्यर्थियों और उनके परिवारों के साथ में अन्याय है। क्योंकि कई बार सरकार की तरफ से ये आश्वासन दिया गया कि अगले महीने वैकेंसी आ जाएगी, कुछ दिन में वैकेंसी आ जाएगी। एक बार जो है डेट जारी कर दी गई थी कैबिनेट के द्वारा 2025 दिसंबर की, बट उस समय भी एग्ज़ाम नहीं हुई। अभी एक और 22 सितंबर 2026 की एग्ज़ाम डेट जारी कर दी गई, लेकिन अभी भी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। और अब तो एक खबर ये आ गई है कि प्रीलिम्स और मेंस में शायद ये करवाया जा सकता है। लेकिन जो बच्चे 2.5 साल से लगभग 2 साल से अधिक का समय हो चुका है इंतज़ार कर रहे हैं एग्ज़ाम का, उनका क्या दोष है? उनके परिवार का क्या दोष है? रोज़ बच्चे फ़ोन करते हैं कि सर नोटिफिकेशन कब आएगा, सर घर वालों की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर है, पढ़ाई छोड़ने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। कई सारे बच्चे हैं जो काम छोड़कर बैठे हुए हैं, ये इंतज़ार कर रहे हैं कि TRE आ जाएगा। उन्होंने कोई दूसरी एग्ज़ाम का फॉर्म भी नहीं भरा TRE के इंतज़ार में। तो सरकार को चाहिए कि अभ्यर्थियों के साथ में बैठे, अभ्यर्थियों के प्रतिनिधियों के साथ में बैठे, उनको कॉन्फिडेंस में ले, चर्चा करे कि उनके प्लानिंग क्या है, सरकार किस तरीके से प्लान करिए, ताकि बच्चे भी अपनी प्लानिंग उस अनुसार कर सके कि क्या उन्हें TRE के लिए कितने समय तक इंतजार करना होगा, उन्हें दूसरी एग्जाम्स की भी साथ साथ में तैयारी करनी है या पूरा TRE पर फोकस करना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो बच्चों ने जो है सबसे पहली चीज़ जो अभी हुआ पिछले आंदोलन के अंदर में, वो चीज़ ना हो, ताकि सरकार को या पुलिस को कोई इस तरीके का मौका ना मिले कि वो आंदोलन को दबा दे। और दूसरी चीज़ कि सरकार प्रतिनिधियों के साथ में, स्टूडेंट लीडर्स के साथ में और स्टूडेंट्स के साथ में बैठकर ये डिसाइड करे, उनको कॉन्फिडेंस में ले कि वो कब तक पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि ये केवल एक एग्जाम का मामला नहीं है, 10 अभ्यर्थी और 10 लाख अभ्यर्थियों के परिवार के सपनों का भी मामला है। तो सरकार ने जल्द से जल्द इसके ऊपर में निर्णय लिया जाना चाहिए। और अगर पॉसिबिलिटी हो कि प्री और मेंस को TRE 5 के लिए टाल दिया जाए, क्योंकि TRE 4 के बच्चे काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं। और अगर प्रीलिम्स और मेंस यहाँ लगाया जाता है तो 22 सितंबर को एग्ज़ाम लेना मुश्किल हो जाएगा और फिर उसके बाद में और लेट हो जाएगा रिजल्ट। काफ़ी लंबा इंतज़ार हो चुका है। तो इस बार के लिए छूट देकर बच्चों को उनके सपने पूरे करने का मौका सरकार की तरफ से दिया जाना चाहिए। इस पर विचार किया जाए, या फिर जो भी सरकार के मन में है, सरकार एटलीस्ट बात करे, बच्चों को कॉन्फिडेंस मिले। क्योंकि सरकार और स्टूडेंट्स के बीच में एक जो है एक विरोधाभासी जो ख्यालात है वो अभी पैदा हो चुके हैं। ट्रैक पर लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये समाज के लिए भी अच्छा है, हमारे बिहार के लिए भी अच्छा है और साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा। तो सरकार ने जल्दी ही इसके ऊपर में कदम उठाने चाहिए। साथियों, अभी आपने सुना दानिश सर को, जो 10 लाख से अधिक स्टूडेंट्स हैं और उसके परिवार वाले हैं, जो लगातार अभ्यर्थी परेशान हैं। वो भी कब? जब सरकार ने स्वतः उनसे वादा किया, उनसे डेट अनाउंसमेंट करके ये कहा कि भाई हम TRE 4 की बहाली इतने लाख पदों पर लाएंगे, लेकिन वो उस पदों पर लाए नहीं। अब बात हो रही है कि TRE 4 की बहाली में 46,000 ही। अब इसको लेकर के क्या कुछ कहे दानिश सर, तो आप समझ ही रहे हैं। और उसके बाद जो TRE 4 के अभ्यर्थी आंदोलन आगामी करने जा रहे हैं, उसके विषय में भी उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण ढंग से तमाम तरह से होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा जिम्मेदार उन्होंने सरकार को ठहराया है, जो अभ्यर्थियों के को मानसिक प्रताड़ित करने का काम कर रही है। बहरहाल इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और जो है कि दानिश सर से भी आग्रह होगी कि आने वाले जो 20 मई को आंदोलन है, उस आंदोलन में भी शामिल हो जाएं, ताकि अभ्यर्थियों को बल मिले।